अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे तौरात में काबा के जिक्र के बारे में। तौरात कहती है, खुश नसीब हैं वे लोग जिनकी ताकत खुदा में है, जिनके दिल में उसके घर के रास्ते हैं, वे बक्का की वादी से होकर गुजरते हैं। बक्का और मक्का एक ही जगह के दो नाम माने जाते हैं। तारीख सिर्फ बीते हुए लम्हों का नाम नहीं होती। तारीख सच को छुपाती नहीं, बल्कि वक्त आने पर उसे जाहिर करती है। हम उस शहर की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया सिर्फ एक मुकद्दस जगह समझती है, लेकिन किताबें बताती हैं वो नबूवती सिलसिले का मरकज है। उस शहर का नाम है मक्का। मक्का इंसानी नहीं, नबूवती तामीर है। नबी करीम फरमाते हैं, जमीन पर सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया वो मस्जिद हराम है। सोचिए, दुनिया के शहर बादशाहों ने बसाए, सल्तनतों ने खड़े किए, लेकिन मक्का किसी तख्त से नहीं बल्कि वही से जुड़ा है। यही वजह है कि तौरात जब हाउस ऑफ गॉड कहती है तो हदीस हमें बताती है वो घर काबा है। सही बुखारी की रिवायत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और छोटे से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां न पानी, न पेड़, न इंसानी साया। हाजरा घबरा कर पूछती हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब हाँ मिलता है तो हजरत हाजरा कहती है, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यही यकीन, यही तवक्कुल मक्का की बुनियाद बनता है। नबी करीम फरमाते हैं, जमजम जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह उसी नीयत से शिफा देता है। मक्का में जमजम से पहले कोई पानी नहीं था। एक माँ की दौड़ सफा और मरवा के बीच, और अल्लाह की रहमत जमीन से फूट पड़ती है, जिसे आज लोग जमजम के नाम से जानते हैं। तौरात भी एक माँ और बच्चे की बात करती है, प्यास की बात करती है, और फिर खुदा की मदद की। किताबें अलग हैं लेकिन वाक़िया एक है। तौरात कहती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम फारान के जंगल में बसे। अब हदीस सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने किनाना को चुना, किनाना से कुरैश को, और कुरैश से मुझे चुना। मतलब साफ है, नबी करीम इस्माइली नस्ल से हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में बसे, और अरब का दिल मक्का को ही कहा जाता है। इसलिए मुस्लिम उलमा कहते हैं, फारान कोई छोटा इलाका नहीं बल्कि मक्का का पुराना नाम है। तौरात कहती है, रब फारान से जाहिर हुआ और उसके साथ 10,000 मुकद्दस लोग थे। अब तारीख देखिए। फतह मक्का के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ 10,000 सहाबी थे। इतनी सटीक तादाद, इतना बड़ा वाक़िया इत्तिफाक नहीं हो सकता। ये वही लम्हा है जब नबूवत पूरी दुनिया के सामने जाहिर होती है। इंजील के हिसाब से इस वक्त दुनिया में कोई नबी मौजूद नहीं है, यानी ये आखिरी नबी के आने की निशानी है। बिल्कुल ठीक। तो उनके आने में कितना वक्त बाकी है? शायद कुछ साल या कुछ सदियां। मक्का से निकलते हुए नबी करीम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, तू अल्लाह की ज़मीनों में सबसे बेहतर है। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये गवाही है, एक नबी की गवाही अपने शहर के लिए। तौरात इशारा करती है, हदीस तफसील देती है, कुरान सच्चाई मुकम्मल करता है। मक्का सिर्फ एक मुकद्दस शहर नहीं बल्कि नबूवती सिलसिले का आखिरी मरकज है। सवाल ये नहीं कि मक्का नाम लिया गया या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसकी निशानियां मौजूद हैं, और जवाब है
اتنی کہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ سچ کو وقت نہیں چاہیے، بس روشنی چاہیے، اور کتابیں ہمیشہ روشنی دیتی ہیں۔ اگر سچ دلوں تک پہنچے تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھی کتابوں کی روشنی میں مکہ کی سچائی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔